फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 के जो है रिव्यू जोन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर जो भी हैं सारे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले हैं आर डग अप फॉर इरिगेशन पर्पजेज। क्या है जिनको इरिगेशन यानी खेती में पानी देने के लिए खोदा जाता है, वो है बोर्स। इज ए पेरेनियल रिवर, कौन सी एक पेरेनियल रिवर है? इंदुस। भाखरा नागल डैम इज बिल्ट ओवर द रिवर, सतलज रिवर के ऊपर भाखरा नागल डैम बना है। वाटर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, तो आएगा ग्राउंड वाटर इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। 1. वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, वाटर एक नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है। ट्रू, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज रिलीज थ्रू स्लूज गेट्स। ट्रू, स्लूज गेट्स के द्वारा जो वाटर है उनको निकाला जाता है, जो स्टोर होता है डैम्स में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए पॉपुलर वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। ट्रू, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पानी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, 4 नंबर है लेक्स आर जनरली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। लेक जो है वो हर तरफ से वाटर से घिरी होती है नहीं, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दोगे? फॉल्स। डैम्स आर क्रिएटेड टू सेव वाटर। ट्रू, ठीक है, ट्रू हो जाएगा आपका। मैच द कॉलम है सी नंबर पे आपका कॉलम ए एंड कॉलम बी मिलाएंगे। भाखरा नागल डैम कौन सी नदी के ऊपर? इट इज ऑन सतलज। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर के ऊपर है, ये नदी है। हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर। सरदार सरोवर नर्मदा एंड नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर। यहाँ पे मैंने नंबर भी लिख दिए हैं 4, 1, 5 एंड 3, तो इससे आपको मदद होगी इनको मिलाने में। क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे। इफ़ यू वर टू लिव इन द डेजर्ट रीजन फॉर 7 days, हाउ वुड यू अडेप्ट टू द लाइफ स्टाइल? थिंक एंड राइट अबाउट इट कीपिंग इन माइंड वाटर स्कैरसिटी इन द रीजन। अगर आपको किसी कारण से 7 दिनों के लिए अगर आप डेजर्ट रीजन में कुछ समय के लिए 7 दिनों के लिए रहते हैं तो आप कैसा वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी भी कम होता है, तो वहाँ पे आप पानी की बचत करेंगे, कम से कम पानी का उपयोग करेंगे, है ना। फिर ऐसे कपड़े पहनेंगे क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे। नाउ बी भी देखो, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? इट इज़ ग्लेशियर। क्या है ये? ग्लेशियर। ये इसका आंसर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड हैपन व्हेन पार्ट्स ऑफ इट गेट्स मेल्टेड। जब ये पिघलते हैं तो क्या होता है? तो रिवर इज फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ इट मेल्टेड। क्या होता है? नदियाँ बनती हैं, रिवर इज फॉर्म्ड, ठीक है। अगर आपको ओरल में आ जाए तो आप इस तरह से इनको याद कर लेंगे, ठीक है। नेम 2 रिवर दैट हैव फॉर्म ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो। 2 नदियों के नाम बताना है जो कि बर्फ के पिघलने से बनी है, तो गंगा एंड यमुना। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लाइफ स्किल जो है, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर स्पेशली इन रूरल इंडिया। व्हाट विल हैपन इफ द अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लेट्स सेवरली। तो क्या होगा अगर, क्योंकि एक तो ट्यूबवेल और वेल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशली रूरल में, अगर इस तरह से पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो जो है इरिगेशन में दिक्कत होगी, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी पानी की। ड्यूरिंग समर मेनी बर्ड डाई। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, कई सारे पक्षी मर जाते हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर की छत पे एक पानी का बाउल रख सकते हैं जिसमें कि वो पानी पी सकें, ठीक है। एक्टिविटी जोन में देखो, आंसर द क्वेश्चन क्विक क्विज। क्विक क्विज है वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, ये ओरल में भी आ सकता है आपको, रिटर्न में भी आ सकता है। ओके, तो नंबर 1 पे है द रिवर दैट डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। नदी जिसमें पूरे साल पानी नहीं रहता है तो वो है नॉन पेरेनियल रिवर। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज रिलीज थ्रू दिस गेट।
तो इस गेट के द्वारा जो वाटर स्टोर होता है डैम्स में निकाला जाता है, तो स्लूइस गेट से। द प्लेस फ्रॉम वेयर रिवर्स ओरिजिनेट, तो नदियाँ निकलती हैं जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। एन आर्टिफिशियल चैनल डग टू कैरी रिवर वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो एक पूरे चैनल बनाया जाता है खोद के, तो उसको बोलते हैं कैनाल। कैनल यानी नहर जो खोद के उसको नदियों से खेतों तक मिलाया जाता है। नेचुरली अकरिंग वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन ऑल साइड, तो नेचुरली बनाता है, ये झील होती हैं जो कि हर चारों तरफ से लैंड से धरती से घिरी होती है, इसके आसपास ज़मीन होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्लास 4th चैप्टर 1 वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। वेयर, क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डज ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम, ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है। सम परसेंटेज ऑफ रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, अब कुछ पानी, जो पानी बारिश होती है तो वह धरती के अंदर चला जाता है, तो यही ग्राउंड वाटर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स आर देयर, कितनी तरह की नदियाँ होती हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर, पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल, है ना, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। नॉन पेरेनियल में वर्ष भर रहता है, ठीक। नेम एनी 2 आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ वाटर, तो ऐसे साधनों के नाम बताना है, आर्टिफिशियल या मैन मेड जिनको कह सकते हैं, तो कुएं और डैम्स जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम 2 पेरेनियल एंड 2 नॉन पेरेनियल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इंडिया, तो 2 पेरेनियल और 2 नॉन पेरेनियल नदी के नाम बताना है जो कि इंडिया में है। आंसर देखिए आप, 2 perennial rivers flowing through India, Ganga and Indus, and 2 non-perennial rivers flowing through India are Narmada and Godavari, ठीक। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल क्वेश्चंस के आंसर हैं अभी यहाँ। व्हाट आर डैम्स, डैम्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करना है। डैम्स आर इम्पोर्टेंट एज दे स्टोर वाटर, डैम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पानी स्टोर होता है, जमा होता है, जिसका कि उपयोग बाद में इरिगेशन, खेतों में पानी देने में, जिससे कि कंट्रोल होता है फ्लड, बाढ़ें कंट्रोल हो जाती हैं, और फिशिंग यानी मछली पालन का कार्य किया जाता है। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई जाती है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व वाटर, पानी बचाना क्यों जरूरी है। वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, वाटर नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि हमारे सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टेंट क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज के कारण और मिस यूज़ के कारण कुड लीड टू इट्स डिप्लेशन, इसकी कमी हो सकती है, एंड इसीलिए हमको इसको बचाना है। राइट एनी 3 वेज बाय विच यू कैन सेव वाटर, 2-3 तरीके बताइए जिससे आपके पानी बचा सकते हैं। तो आंसर 3 वेज ऑफ सेविंग वाटर आर थ्रू कंस्ट्रक्शन डैम्स, डैम्स बना के, फॉलोइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, है ना, अपने घरों में बारिश के पानी को जमा करके, थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स एंड पॉन्ड्स, तो नदियाँ और तालाबें बनाकर, तालाब बना के। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पेरेनल एंड नॉन पेरेनल रिवर्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन पेरेनल एंड नॉन पेरेनल, तो 1 नंबर में देखो आप, पेरेनल रिवर्स आर फॉर्म्ड थ्रू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड स्नो, तो पेरेनल रिवर किससे बनी है, बर्फ के, ग्लेशियर के पिघलने से, और नॉन पेरेनल रिवर बनी है रेन वाटर से। द पेरेनल रिवर्स ऑलवेज हैव वाटर, इसमें हमेशा पानी रहता है, और नॉन पेरेनल रिवर सूख जाती हैं, है ना। द इनफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर भी इसमें मदद करता है पेरेनल रिवर्स को, और नॉन पेरेनल रिवर्स सिर्फ रेन वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, व्हाट डू यू नो अबाउट द वेल्स, ट्यूब वेल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ब्रीफ में बताना है थोड़ा। ट्यूब वेल्स आर डग यूजिंग मशीन, तो मशीन के द्वारा ट्यूब वेल्स बनाए जाते हैं, मतलब मशीन के द्वारा खुदाई करके, और फिर उसमें से पानी निकल जाता है इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा। दिस इज़ लार्जली, ज़्यादातर इसको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात के
राज्यों में यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू। एंड आपको ये सब कॉपी में लिखना है। थैंक यू।